पंचकुला में सीएम का घेराव करने जा रहे किसानों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, जिसके बाद किसान जो है सेक्टर 26 पंचकुला क्राइम ब्रांच के बाहर जो है बैठ गए हैं। उनका सर आप लोग क्या हुआ आज, किस तरह से आपके किसानों को जो है पुलिस ने? देखिए, हमारे पास कल एक खबर आ गई थी कि खट्टर साहब का कोई प्रोग्राम है मोरनी के अंदर और उनका जो हेलीकॉप्टर है वो यहाँ पे लैंड करेगा। इसके लिए सारे किसान इकट्ठे हुए थे, क्योंकि हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं गुरनाम सिंह जी चढ़ूनी और जो संयुक्त मोर्चा इस टाइम सरकार के खिलाफ अपनी हक की लड़ाई लड़ रहा है, उनकी तरफ से स्पष्ट आदेश हैं कि किसी भी बीजेपी या जेजेपी के किसी भी एमएलए एमपी का कोई भी प्रोग्राम हरियाणा में नहीं होना चाहिए और उनको हमने काले झंडे दिखाने हैं। तो बड़े शांतिमयी प्रोटेस्ट करने के लिए हम सुबह इकट्ठे हुए। हमारे इकट्ठे होने से पहले ही तड़कसार में सुबह अर्ली मॉर्निंग इन्होंने हमारे 3 बंदे जो हैं वो उठा लिए और उनका हमें नहीं पता कि वो कहाँ लेके गए हैं। उसके बाद जैसे कैसे करके इधर उधर 10 जगह हम किसान इकट्ठे हुए और एक जगह इकट्ठे होने के बाद जब हम चले तो इन्होंने आगे बैरिकेड लगा दी, हमारे आगे बसें अड़ा दी और इनकी बस इनके ड्राइवर ने इतनी ज़ोर से बैक की कि हमारे एक ट्रैक्टर की शो भी टूट गई, उसमें डेंट पड़ गए हैं। एक बुजुर्ग बेहोश हो गए वहाँ पे इनकी धक्का मुक्की में। लेकिन फिर भी जद्दोजहद करते हुए हम हेलीपैड के पास पहुँचे और हेलीपैड से करीब 2 किलोमीटर दूर बैरिकेड लगे हुए थे, वहाँ पर हमें रोक लिया गया। प्रशासन के 2 डीएसपी पंचकुला प्रशासन के वहाँ पे मौजूद थे, उनके साथ हमारी मीटिंग रखी गई। हमने उन्हें ये बात कही कि देखिए, हम कोई तोड़फोड़ करने के लिए नहीं आए हैं, 7 महीने से हमारा आंदोलन दिल्ली में चल रहा है, आज तक कोई एक शिकायत नहीं आई है। आपके यहाँ कितनी बार प्रोटेस्ट कर चुके हैं, कोई शिकायत नहीं आई है। उल्टा आपने जरूर पिछली बार जो गुप्ता जी की बात भाई साहब ने किया वहाँ पर इन्होंने लाठीचार्ज किया। तो मारपीट भी हुई है इन किसानों के साथ? बिल्कुल हुई है, 1-2 बंदे को हमारे लगी भी है और यहाँ पे थाने में लाके भी 1-2 बंदे के थप्पड़ मारे हैं या थोड़ी बहुत उनके साथ हिंसा करी है। जबकि पहले से प्री डिसाइडेड था, बिल्कुल बोल के डीएसपी साहब को हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करके भी हमने सिर्फ काले झंडे दिखाने हैं और सिर्फ ये अपनी आवाज़ पहुँचाना चाह रहे हैं मुख्यमंत्री जी को कि हमारे यहाँ पे आपके लिए रोष है थोड़ा, तो आप हमारी आवाज़ सुनो। तो वो आवाज़ ना अब भी मतलब उनके तक ना पहुंचे, वो उन्होंने पूरा पुख्ता इंतजाम किया हुआ था। आप देख भी सकते हो, ये हमारे प्रधान जी हैं जो अभी आए हैं। अब चाहते क्या हैं? अब मसला हल नहीं हुआ तो फिर क्या करेंगे आगे? मसला ये है साहब कि हम बिल्कुल शांति से, जो हमारे अधिकार हैं, जो हमें संविधान ने लिख के दिया कि आप आपको विरोध करने का हक है ना, ये राइट है हमारा और हमें संविधान ने लिख के दिया है, हम उसके हिसाब से ही चल रहे हैं। और उसके हिसाब से अगर हमारी यहाँ पे प्रधान जी हैं या जो भी हमारे किसान भाई अंदर 40, 50, 60 बंदे हैं, जो 60 बंदों की गिरफ्तारी हुई है, हम उनकी गिरफ्तारी रद्द करवाना चाह रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि थाने से बाहर निकालो। क्योंकि अगर शांतिपूर्वक कर रहे हैं, यहाँ तो इनके कुछ हुआ हो तब तो पता समझ में आए, हिंसा तो हुई नहीं कहीं पे भी। ऐसा नहीं होता फिर आगे क्या करेंगे? बिल्कुल, अभी तो कॉल आई है, चडूनी साहब ने बोला, हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता जो हमारे प्रधान हैं उन्होंने बोला चडूनी साहब ने, और वो आ भी रहे हैं अभी, कि हम थानों का घेराव कर रहे हैं और जब तक अब नहीं होगा, समस्या समाधान नहीं होगा, हम यहाँ पे थानों का सस्पेंड करने की भी मांग कर रहे हैं। देखिए, सिर्फ बात इतनी नहीं है भाई साहब, ऐसी कोई बात सिर्फ इतनी नहीं है। बात यह कि जब डीएसपी साहब के साथ मीटिंग फेल हो जाती है, उन्होंने क्लियर कट मना कर दिया, हम आपको आगे जाने का रास्ता नहीं देंगे, तो हम बैरिकेड के सामने बैठ गए और शांतिपूर्वक प्रदर्शन करते हुए वहाँ से किसानों को उठा के और सीआई स्टाफ में डाल दिया गया। उसके बाद रास्ते में एक सिख को उठाया गया, उसके साथ अलग से एक कार के अंदर बदतमीजी करी गई है। यहाँ पहुँचने के बाद एक बच्चा इनके पास है हमारा, वो अरेस्ट है इनके साथ, उसको अलग से सीआईए के अलग कमरे में ले जाया गया और वहाँ पे उसके साथ मारपिटाई की गई है। तो ये तो प्रशासन के हालात हैं। हम चाहते हैं कि वो पुलिस वाले जो हैं वो सस्पेंड किए जाएँ, बर्खास्त किए जाएँ, उनके खिलाफ कार्रवाई हो, FIR लॉन्च हो, उनके खिलाफ केस चलना चाहिए। जैसा कि किसानों ने कहा कि हम शांतिपूर्ण तरीके से जो है प्रदर्शन कर रहे थे, जिसके बाद हमें जो है इन्होंने पुलिस वालों ने हिरासत में ले लिया। आप देख सकते हैं तस्वीरों में पीछे जो है पुलिस कर्मचारी भी हैं और यहाँ पर जो है चंद्रमोहन डिप्टी CM जो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं किसानों के समर्थन में। सर क्या कहना चाहेंगे? भाई ये प्रजातंत्र है, आने दो उनको, और भाई अपने बात रखने का अधिकार सभी को है। ये हो रहा है, बहुत धक्का किया है पुलिस ने, इनको माफ़ी मांगनी चाहिए और तुरंत से छोड़ना चाहिए इनको। कह रहे मारपीट भी की पुलिस वालों ने? मैं कह रहा हूँ इनको माफ़ी मांगनी चाहिए, इनका कोई अधिकार नहीं बनता है। तो शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रजातंत्र में अपनी बात रखने का अधिकार सबको, चाहे कोई भी हो। कांग्रेस पार्टी इनके साथ खड़ी है? बिल्कुल खड़ी है, डे 1 से खड़ी है और खड़े रहेंगे हम। ठीक है, तो ये थे चंद्रमोहन जिन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी इनके साथ खड़ी है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ में अक्षय यादव, राष्ट्रीय खबर TV पंचकुला।